Namaskar and welcome back to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. In today's lesson, we are going to learn the four aspects that has to be changed in the concept of narration. मतलब नरेशन में ऐसे चार कॉन्सेप्ट, ऐसे चार पॉइंट जो कंपलसरी है चेंज होना, और इन्हीं चारों चीज को आपको नरेशन में चेंज करना होता है। तो आज के लेसन में हम इन्हीं चारों पॉइंट को देखने वाले हैं, इन्हीं चारों एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। वो क्या चार पॉइंट हैं जो चेंज होते हैं और कैसे होते हैं, वो आज के लेसन में मार्क करना चाहूंगा। और अब तक के वीडियो में, अब तक के सीरीज में, नरेशन के सीरीज में मैंने आपको चार वीडियोस मार्क करा है। सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने नरेशन के ओरिजिन, उसका मीनिंग बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था कि डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं। तीसरा वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया था कि दैट का यूज हम कैसे करते हैं। दैट का यूज कोमा हटाने के लिए, कोटेशन मार्क हटाने के लिए तो नहीं करते, उसका क्या प्रिसाइज रीजन है, हम क्यों करते हैं ऐसा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, वो आप प्लीज दैट वाले यूज में क्लियर करें। मतलब कि जो वीडियो मैंने दैट का बनाया है वो आप वहां पे कवर करें। लास्ट वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया था कि नरेशन के बस दो फॉर्म होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म और एक इनडायरेक्ट फॉर्म। लेकिन जो लास्ट वीडियो था मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ चार टाइप होते हैं सेंटेंस के, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। सर ऑब्जेक्टिव वगैरह भी तो होता है, कंडीशनल वगैरह भी तो होता है, हाइपोथेटिकल भी तो होता है, पॉजिटिव भी तो होता है। इनका क्या प्रिसाइज आंसर है, ये होते भी है या नहीं होते हैं, कितने रियल में टाइप्स होते हैं एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, प्लीज आप लास्ट वाले वीडियो में कवर करें। आज के लेसन में आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहां पे मार्क करना चाहूंगा चार एस्पेक्ट्स, फोर एस्पेक्ट दैट हैज टू बी चेंज्ड इन द कांसेप्ट ऑफ नरेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लव टू मार्क ऑन द बोर्ड इज द प्लेस। यानी कि जो सबसे पहला चेंज होता है हमारा नरेशन में, वो आता है सबसे पहले आपका प्लेस की बारी। इसके अलावा तीन पॉइंट और हैं जो आपको वन बाय वन मार्क करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेस के बारे में, कि प्लेस को चेंज करना पड़ता है हमें नरेशन के कॉन्सेप्ट में, क्या कैसे चेंज होता है, क्यों होता है, एग्जाम्पल के थ्रू सारा मार्क करना चाहूंगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला आप देख लीजिए, और इसमें बहुत ही कम वर्ड आते हैं। जो आपका हेयर है यहाँ, इसको कन्वर्ट कर देते हैं देयर में। सिंपल है। कभी कभी अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ही देयर आ जाए तो आप देयर में नो चेंज रखिएगा, राइट है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिस प्लेस लिख करके आता है, दिस प्लेस को आप बदल दीजिए दैट प्लेस में। और कभी कभी अगर दैट प्लेस आ जाए तो दैट प्लेस का दैट प्लेस ही रखना है। मैं लिख देता हूं, अगर मान लो दैट प्लेस आ गया, अच्छा यहाँ पे प्लेस लगाना भूल गया था मैं, दिस प्लेस। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ही दैट प्लेस आ जाए तो दैट प्लेस को आप नो चेंज करिए, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, राइट है। कभी कभी होता है कि हम एक प्लेस को इंडिकेट नहीं करते, हम इन सारे प्लेसेस को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पे आपके डायरेक्ट स्पीच में आएगा दीज प्लेसेस। दीज प्लेसेस को आपको बदल देना है दोज प्लेसेस में, राइट है। और हाँ, ये तो हो गया आपको प्लेस बताने वाले वर्ड्स, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो डायरेक्टली प्लेस को इंडिकेट तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उस प्लेस पे पहुंचने के मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। कौन से? ये आपके हैं कम, जो गो में कन्वर्ट हो जाता है, और सातवें पे हम डाल सकते हैं ब्रिंग, जो आपके टेक में कन्वर्ट हो जाता है। फटाक से मुझे दो वर्ड आपको समझाने दीजिए। ये जो कम है जिसका कन्वर्जन गो हो जाता है, ब्रिंग है जिसका कन्वर्जन टेक हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? मान लो एग्जाम्पल में किसी व्यक्ति ने कहा ही सैड कम टू माई हाउस, ही सैड कम टू माई हाउस, यानी कि स्पीकर ने जिस प्लेस पे हमें बुलाया उस प्लेस पे हम नहीं हैं, जब भी तो स्पीकर ने हमें इनवाइट किया है, जब भी तो स्पीकर ने हमें बुलाया है। तो जब स्पीकर के प्लेस पे बुलाए गए, मतलब कि अगर स्पीकर ने किसी प्लेस पे बुलाया और उस प्लेस पे हम नहीं हैं, तो उसके नजर में वो क्या था? आना। उसने बोला ही सैड कम टू माई हाउस, उसने कहा हमारे घर आओ, तो उसके नजर में आना था। लेकिन जब हम जाएंगे या हम में से कोई व्यक्ति जाएगा तो वो आना जाना में बदल जाएगा। तो रिपोर्ट स्पीकर ने बोला कम टू माई हाउस, कि मेरे घर आओ, तो जो प्लेस था, जिस प्लेस पे स्पीकर हमें चाहता है बुलाना, उस प्लेस पे हम नहीं है, जब भी तो हमें बुलाया जा रहा है। और जब हम उसके प्लेस पे जाएंगे
तो जो उसने डायरेक्ट स्पीच में कम का यूज करा था उसको हम बदल देंगे गो में। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको मार्क करूंगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझ लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल हमारे पास आया, he said to me come to my home। उसने सेंटेंस दिया he said to me, उसने मुझे कहा come to my home। स्पीकर ने कहा कि मेरे घर आओ। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम said to में कैसे बदलेंगे वो आपको ये डिटरमाइन करेगा। come to my home, come to my house, ये कौन से सेंटेंस ऑफ टाइप है, ये कौन से टाइप है सेंटेंस का, ये आपके इंपेरेटिव वाले सेंटेंस है जहां पे आपको किसी व्यक्ति के द्वारा ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन दिया जाता है। तो जब ये सेंटेंस बोला गया he said to me come to my house, come to my home, ऐसा नहीं लग रहा ऑर्डर दिया गया, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव वाले सेंटेंस को said को इंपेरेटिव वाले सेंटेंस में said को ऑर्डर में या कमांड में बदल दिया जाता है या कभी कभी टोल्ड में बदल दिया जाता है। देखते हैं जरा। तो मैंने बोला he ordered me। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम दो सेंटेंस को मर्ज करते हैं नरेशन के पार्ट में, तो यहाँ पे दैट वगैरह कुछ नहीं आता, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ही ऑर्डर्ड मी टू लगा करके उस वर्ब की एंट्री कर देनी है। सो ही ऑर्डर्ड मी, जो उसने कम करा था वो अब कम बदल जाएगा गो में। सो ही ऑर्डर्ड मी टू गो टू। अब ये जो माई है, ये तो स्पीकर ने माई लगाया था ना कि कम टू माई होम, तो जो उसके नजर में माई था वो मेरी नजर में हिज हो जाएगा क्योंकि उसके घर हमें जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो टू हिज होम। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। दोबारा बता रहा हूं कि जब स्पीकर हमें किसी प्लेस पे बुलाता है, स्पेशली आने के सेंस में कि कम टू माई क्लास, कम टू माई ट्यूशन, कम टू माई होम, कम टू ब्ला ब्ला, तो जो स्पीकर ने हमें बुलाया एक रिपोर्टर को या किसी और व्यक्ति को, यानी कि वहां पे हम नहीं है। जब हम उस प्लेस पे जाएंगे, जैसा कि आपको इसी में समझ आ गया, उसने बुलाया था, उसने बोला आओ, आना, लेकिन हमारी नजर में जाना हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा वर्ब आता है आपके पास ब्रिंग, जिसकी हिंदी होती है लाना। ब्रिंग का मतलब है लाना, और वो आपका बदल जाता है टेक, ले जाने में। कैसे, यानी कि जब स्पीकर ने कुछ चीज बोला, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि उसने घर पे बुलाया, he said to me come to my home, कि घर पे आओ। अब वो घर पे आने के बाद पता क्या कह रहा है, he said to me bring your rent। मतलब उसने बोला लाने के केस में, मतलब इसने क्या, पहले उसने क्या बोला, he said to me come to my home, कि मेरे घर आओ। जब ये बात हो गई तो दूसरा सेंटेंस आया, he said to me bring your rent, कि भैया अपना रेंट लेकर आओ, अपना रेंट लेकर के आना, लाना। bring का मतलब लाना, यानी कि अगर स्पीकर ने मुझे कोई चीज लाने को बोला है, इसका मतलब वो चीज वहां पे है नहीं, मुझे ले जाना है। तो जो स्पीकर के नजर में लाना था, जिसकी इंग्लिश ब्रिंग होती है, वो इंडायरेक्ट में बदल जाएगा ले जाना। जो ऑफलाइन के बच्चे बैठे हुए हैं, समझ आ रहा है, ब्रिंग टेक में कब कन्वर्ट हो रहा है। जो स्पीकर ने बोला ब्रिंग योर रेंट, अपना रेंट ले करके आना, लाना, वो बदल जाएगा ले जाने में। कैसे बदलेंगे वो, हम बोलेंगे he said to me, ये फिर से आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, he ordered me to, ये जो ब्रिंग था, जिसने बोला था पैसा लेके आना, वो बदल जाएगा टेक में, क्योंकि वहां पे पैसा भी गया नहीं है, रेंट मैंने दिया नहीं है, मुझे लेके जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, he ordered me to take। अब ये जो योर रेंट है, उसने किसको बोला था रेंट, वो मेरे रेंट की बात हुई थी, तो जो योर है वो माई रेंट में बदल जाएगा। सो ही ऑर्डर मी टू टेक माई रेंट। समझ आ रहा है। आई होप जो मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं आपको समझ आ रहा है कन्वर्जन कैसे हुआ। यानी कि वो जो बोला था स्पीकर ने, ही सेड टू मी कम टू माई होम, यानी कि उसने इसीलिए बुलाया ना क्योंकि हम उसके प्लेस पे नहीं थे। तो जो उसने बोला आना, हमारी नजर में हो गया जाना, इसलिए हमने कम का कर दिया गो। दूसरा सेंटेंस उसने रखा, ही सेड टू मी ब्रिंग योर रेंट, अपना रेंट लेके आना। तो जो उसने रेंट मंगाया, उसने बोला लाना,
वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा ले जाना, क्योंकि रेंट अभी हमने दिया नहीं है, जब तो उसने बोला लाना, ही सेड टू मी ब्रिंग योर रेंट, अपना रेंट लाना, तो बदल दिया हमने, ही ऑर्डर्ड मी, उसने ऑर्डर दिया टू टेक माई रेंट, कि अपना रेंट लेके जाना है, ऐसा मुझे स्पीकर ने बोला था। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया कि सबसे पहला चेंजेस हम करते हैं प्लेस का। प्लेस क्या बहुत कम है, लिमिटेड वर्ड्स के साथ है। जैसे अगर आपके डायरेक्ट में हेयर आ जाए तो देर में, कुछ एग्जांपल जरा मैं इसके लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल इसका भी मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए हमारा पहला सेंटेंस था, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, सी सैड, she said she said she said I am coming here in India। सेंटेंस क्या है? सी सैड, उसने कही, उसने बताई, मैं यहाँ इंडिया में आ रही हूँ, मैं यहीं आ रही हूँ इंडिया में, आई एम कमिंग हियर इन इंडिया, मैं इंडिया में आ रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हेयर आपके डायरेक्ट में होगा वो इनडायरेक्ट में देर बन जाएगा। कैसे देखते हैं। अब ये सेंटेंस पहचानो, ही सैड आई एम कमिंग हियर इन इंडिया, ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है? कोई बताएगा ऑफलाइन से बच्चों? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आई एम कमिंग हियर इन इंडिया, कौन सा टाइप है? ये स्टेटमेंट्स है। तो आप क्या करेंगे, और स्टेटमेंट्स की कहानी याद करो कि जब दो सेंटेंस को मर्ज करोगे इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से, तो दैट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन की एंट्री करनी है। तो आप क्या बोलोगे, सी सैड दैट, अब जो लड़की ने बोली थी सी सैड आई एम कमिंग हियर इन इंडिया, तो आई मैं तो नहीं हूं ना, ये वो लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे, सी सैड दैट सी। अब यहाँ पे आपको टेंस का चेंज करना है। क्या चेंज करना है? टेंस चेंज करना है, और अगला पॉइंट यही होगा आई गेस। तो सी सेड दैट सी वाज कमिंग, अब जो हमारे यहाँ पे हेयर था, अब वो हेयर बदल जाएगा देयर में। सो सी सेड दैट सी वाज कमिंग देयर इन इंडिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने हेयर को कैसे देर में कन्वर्ट करा है। और जो मुझे ऑफलाइन में देख रहे हैं, गेस आप सभी को भी समझ आ रहा है, बबीता एंड एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन टू मी एंड टू द बोर्ड एज वेल। सो सी सेड आई एम कमिंग हियर इन इंडिया, उसने कहा आ रही हूं इंडिया, यहीं आ रही हूं इंडिया में, कन्वर्जन हमने कर दिया उसका। सी सेड दैट शी वाज कमिंग देयर इन इंडिया, जो हेयर था देर में कन्वर्ट हो गया। सो आई होप कि आपको अब समझ आ गया है कि प्लेस को कैसे चेंज करना है। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं, आपको ऐसा नहीं लगे कि बस मैंने लिख करके छोड़ दिया। एक एग्जांपल जरा हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं दीज प्लेसेस का, लेते दीज प्लेसेस का। तो मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चौथा, माय डैड सेड I was visiting these places. I was visiting these places yesterday. सेंटेंस क्या है कि मेरे पिताजी ने कहा, माई डैड सैड, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे डैड ने कहा, आई वॉज विजिटिंग, मैं विजिट कर रहा था, मैं घूम रहा था। कहाँ? इन प्लेसेस पे, सारे जो प्लेस देख रहा हूं मैं यही घूम रहा था कल तो, यानी कि इस प्लेस पे हम आए हैं, यहाँ पे कई सारा प्लेस है। तो पिताजी ने बोला मैं तो कल यही घूम रहा था यार। इसको बदलने की कोशिश करते हैं, कैसे बदलेंगे। तो जो माई डैड ने लिखा है हमने बदल दिया उसको, माई डैड सेड दैट, अभी जो आई था वो आई मैं तो नहीं हूं, मेरे पिताजी थे, तो पिताजी के लिए आप कर दीजिए ही। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। इसको जरा बैक शिफ्ट करिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए आप इसको। तो आप बोलेंगे माय डैड सेड दैट ही हैड बीन विजिटिंग। अब ये जो आपका दीज प्लेसेस था, इसको कन्वर्ट कर दीजिए दोज प्लेसेस में, दोज प्लेसेस। अब लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे, यस्टरडे भी तो चेंज होगा, यानी कि तीसरा चेंज। यस्टरडे को हम कर देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और आपका सेंटेंस क्या हो गया, जो आपका सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, माय डैड सेड,
I was visiting these places yesterday. कल तो मैं इसी प्लेस पे घूम रहा था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. I said that he had been visiting those places. जो yesterday था उसको हमने बदल दिया the previous day. तो ये कन्वर्जन था आपके प्लेसेस के सेंस में. सो आई होप कि आपको पहला कन्वर्जन समझ आया, पहला चेंजेस समझ आया कि नरेशन में सबसे पहला जो हम चेंज करते हैं वो प्लेस का करते हैं. हेयर का देयर का देयर रहेगा, दिस प्लेस का दैट प्लेस, दिस प्लेसेस का दोस प्लेस, कम का गो दिखा दिया और ब्रिंग का टेक वो भी दिखा दिया. सो आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ आ गया है. अब अगले स्लाइड में आपको मार्क करना चाहूंगा अगला टाइप ऑफ चेंजेस दैट वी डू इन नरेशन. स्टे ट्यून्ड.